नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में और आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खास खबर देख रहे हैं जहां बात करेंगे पी क्षेत्र की श्री गुरुदेव परामर्श गौशाला सेवा समिति के बारे में। जी हां, जहां समिति में न्यूज 21 की टीम ने विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर कार्यकारिणी के साथ विशेष चर्चा की है। गौशाला अध्यक्ष शंभूलाल, कोषाध्यक्ष अमर लोधा और सचिव धर्मानाथ सहित पूरी टीम ने गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा से आग्रह किया है कि वर्तमान में मिलने वाला 15% अनुदान काफी कम है और इसे बढ़ाया जाए। गौशाला टीम ने मांग की है कि पिछली सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान की अवधि को बढ़ाकर 12 महीने का किया जाए ताकि गौवंश के लिए साल भर की समस्या का समाधान हो जाएगा, व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। गौशाला के नाम भूमि का पट्टा जारी करने की पुरजोर मांग की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि गांव की जनता और भामाशाह के सहयोग से गौशाला में निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, लेकिन सरकारी मदद बढ़ने से व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतर होंगी। देखिए हमारे कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट पे। सर, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। आज हम श्री गुरुदेव परामर्श गौ सेवा समिति के अंदर हैं और हमारे साथ जो अमर जी लोधा जुड़े हुए हैं वो यहाँ के संपादक है, व्यवस्थापक है। और उन्होंने जो जाहिर सी बात है कि हर गौशालाओं के अंदर समस्याएं होती है, तो इस गौशाला में भी काफी समस्याएं हैं। आइए जानते हैं इसमें किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा कि अप्रैल माह से इस गौशाला का जो अनुदान है वो ठप पड़ा है, वो अनुदान नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ कम से कम 2600-2700 के लमसम गौवंश की सेवा होती है और ये जन सहयोग के द्वारा और कुछ अपने निजी कार्यों के द्वारा गौशाला स्थापित कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ सरकार की कुछ कमियां और कुछ जो गौपालन विभाग है उनकी तरफ से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की गई, किस प्रकार इस अनुदान को बंद किया गया, क्या ये पूरी जर्नी है। आइए जोड़ते हैं अमर जी लोधी के माध्यम से कि इस गौशाला में अनुदान 2600 गौवंश इस गौशाला की सेवा की जाती है और इसका जो अनुदान है वो बंद कर दिया जाता है। ये कहीं न कहीं गौवंश के लिए और यहाँ की कार्यकारिणी टीम के लिए बड़ा एक दुर्भाग्य विडंबना है इस देश की। सर, हमारे चैनल में पहले तो आपका स्वागत है जी। सर, आपका न्यूज 21 नेशनल न्यूज चैनल सनातन धर्म के लिए, गोमाता के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कोटि कोटि नमन। आपका चैनल गोमाता के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है। इसके लिए आपको कोटिस कोटिस नमन, धन्यवाद। सर, बात करें 2800 के लमसम, 2600-2700 के लमसम आप गौवंश को मेंटेनेंस कर रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो। सर, बात करें जाहिर सी बात है समस्या भी काफी होगी, तो किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। हमने आसपास के क्षेत्र से हमें पता है कि आपका जो अनुदान है वो अप्रैल मई से बंद किया जाता है। किस कारण बंद हुआ आपका जो अनुदान है? जी, अप्रैल से अभी तक किसी भी गौशाला को अनुदान नहीं मिला है। इसके अंदर हमारे ऑडिट टीम हो रही थी, उसके अंदर गौशाला वाले संचालक हर गौशाला में कम सबसे कम पढ़े लिखे हुए हैं, काम बाहर से कराना पड़ता है और गलती वगैरह नहीं रहती है। सर, तो नहीं, आपका जो अनुदान बंद किया गया है वो किस कारण किया गया है, क्या मामला क्या हुआ है? जी सर, ऑडिट वालों ने रिपोर्ट भेजी, हमारे टैग रजिस्टर में 60 गौवंश थे मरे हुए, लेकिन पशु हाजिर रजिस्टर में जो काम करता है केश बाबू उसने मारे नहीं। इससे अभी हमारे गौवंश अब जमा हुए हैं। तो सर, महीने 1 महीना के करीब लगेगा अनुदान आने में। जब तो इतनी परेशानी है कि हमारे पास 2 दिन का चारा ही नहीं है सर जी। बहुत मुश्किल से इधर उधर से उधार करके कुछ जन सहयोग से काम चला रहे हैं। तो सर, काफी हम न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से अभी ये सरकार तक वीडियो अगर दिया जाता है, तुमसे क्या अनुरोध रहेगा आपका? जी, ये अनुरोध रहेगा, जितना सहयोग बेलो सरकार ने किया उतना सहयोग खास बद्रीनाथ सरकार करे तो गोमाता की सेवा करने में हर गौशाला संचालक और गौशाला को अच्छा रहेगा। एक मुद्दा और चिंता का विषय बना हुआ है कि जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशाला को हैंडओवर करो और गौशाला को पट्टे का प्रावधान करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आज एक मध्यम वर्ग आदमी के लिए सरकार पट्टे का प्रावधान करके अमाउंट जारी करके और मकान बना के दे रही है, लेकिन यहाँ पे तो सनातन धर्म का गौवंश का इतना सेवा हो रही है, यहाँ पे पट्टे का प्रावधान क्यों नहीं करनी है? हालांकि ये जो जमीन है वो गौवंश की जमीन है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? सर, गोचर जमीन है ही गोमाता की, तो फिर गोमाता के नाम करने में इतराज क्या है सरकार को? ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्यों नहीं कर रही है ये, जबकि गोचर जमीन गाय की है, गौशाला के नाम हो जानी चाहिए ताकि अनुदान में गौशालाओं को दिक्कत ना हो।
एक और मांग उठ रही है सर कि जो 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का हो। और बात करें अनुदान है जो 22 और 44 के हिसाब से आ रहा है। अभी इन्होंने भाजपा सरकार ने इसको 15% अनुदान बढ़ाया है, 22 को शायद इन्होंने 25 किया है और 44 को 50 किया है। ये भी कम है क्योंकि 9 रुपए बढ़ाया है, 9 से 1 किलो चारा भी नहीं आता है। तो ये भी मांग उठ रही है, कम से कम खर्चा आता है 3 साल से छोटे को उसको 50 रुपए और 3 साल से बड़े को उसको 50-100 रुपए खर्चा आता है। तो आपकी क्या थिंकिंग है? जी, अभी चारा 10 रुपए किलो से कोई चारा कम नहीं है, तो हर गोवंश पर 50 और 100 रुपए तो खर्चा आ जाता है। तो कम से कम छोटे गोवंश की 50 और बड़े की 100 रुपए भजनलाल सरकार को करनी चाहिए। जी, अभी 9 महीने का अनुदान आ रहा है तो ये 12 महीने की करने जा रही है। जी सर, साल भर का होगा तो ही गौशालाएं आराम से चल पाएगी, नहीं तो गौशाला की हालत खराब है। एक और मुद्दा बना हुआ है सर चिंता का विषय कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, क्योंकि आपको 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता है। उससे आप गौमाता का पेट भरेंगे या बिजली के बिल भरोगे या पानी के बिल भरोगे। तो इसके लिए ये भी मांग उठी है कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो उसके अंदर थोड़ा सा एमएलए एमपी कोटे से वहन किया जाना चाहिए, ताकि जो अनुदान है वो उसके बेटर तरीके से संवर्धन के लिए लगाया जा सके। सर अगर ऐसा हो जाए, बिल सरकार बढ़ने लग जाए, तो गौशालाओं को बहुत संबल मिलेगा और गौशाला संचालक को गौमाता की सेवा करने में बहुत बड़ी आसानी रहेगी। एक और मुद्दा उठ रहा है कि गौशालाओं के अंदर सर जो गोपालन विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको बड़ा अडलीकरण कर दिया गया है। उसके अंदर भी कुछ सरलीकरण होना चाहिए, ताकि जो इस गौवंश के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर काफी समय लग जाता है। तो गौ माता की सेवा कब की जाए, उनको टाइम नहीं मिलता है, ये भी मांग उठ रही है। सर अभी भी स्थिति है कि 99% गौशाला संचालक करीब करीब अनपढ़ है। तो अगर सरकार गिनती के हिसाब से दे रही है 20 रुपए 40 रुपए, तो गोवंश को काउंट करके दे दे, फिर इतनी कागजी कार्रवाई क्यों बढ़ा रही है सरकार? आपका अप्रैल माह से जो अनुदान है वो बंद कर दिया गया। हाँ, अप्रैल माह से नहीं मिला है सर। अप्रैल माह से आपको अनुदान नहीं मिल रहा, तो आपको मेंटेनेंस 2600-2700 गायें हैं। इतनी गौवंश किसी गौशाला में मैंने आज तक न तो देखा है और न सुना है। आज इस गौशाला के अंदर हम आपको इस न्यू 21 नेशनल चैनल के माध्यम से आपको दर्शकों पूरा इस गौशाला का व्यू भी दिखाएंगे और पूरी व्यवस्था दिखाएंगे और पूरी स्थिति भी दिखाएंगे। सर अनुदान नहीं आ रहा है मार्च अप्रैल से आपका, तो अनुदान आप चला किस प्रकार रहे हो इस गौशाला को? 2600 गौवंश बहुत ज्यादा होते हैं, इनका मेंटेनेंस किस प्रकार, इसका पालन पोषण किस प्रकार कर रहे हो? सर करीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए का कर्जा मैंने कर रखा है। ठीक है। और जितना कोशिश करें उतना गांव से सहयोग लेने की कोशिश करें, लेकिन गांव से सहयोग 30-35 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर इस वीडियो को, अगर ये भजनलाल सरकार और मोदी सरकार, गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत और जो गोपालन विभाग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप 2627 गायें यहाँ पे इतना मेंटेनेंस सेवा की जाती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और उनकी जो भी मांग है उसको माना जाए, क्योंकि यहाँ पे 2627 गौवंश का इतना बड़ा सनातन धर्म के पक्ष में काम हो रहा है, इनका सेवा हो रही है, तो इसको आप भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों इस पूरा गौशाला का व्यू आपको हम नेशनल चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे, आपको हमारे साथ जुड़ते रहिए। सर एक और मुद्दा उठा हुआ है कि सर जैसे अभी गौवंश आपके आवारा पशु है जो, उसको गौशाला में एडजस्टमेंट किया जाए, कलेक्टर साहब का ये आदेश जारी किया गया, लेकिन किस कार्यकारिणी टीम की मांग है, हम काफी आसपास के क्षेत्र के गौशालाओं से हम कार्यकारिणी टीम से मिले हैं, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि उनके लिए कुछ समाधान किया जाए, संसाधन दिए जाए। जी सर, संशोधन दिए जाए और जबकि गोवंश डाले उसी दिन उनकी गिनती में बढ़ोतरी कर दी जाए, जो कि नेक्स्ट सत्र में बढ़ाए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से। पशु चिकित्सालय की किस प्रकार की व्यवस्था है? पशु चिकित्सालय सर कम डॉक्टर तो है नहीं यहाँ पर, कम से कम 1 साल से डॉक्टर नहीं है सर। एलए से हैं, उनको बुलाते हैं तो आ जाते हैं जी, उनकी ओर से कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर 26-2700 गायों का यहाँ मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन किसी एक डॉक्टर, एक ही ओनली डॉक्टर है, डॉक्टर है ही नहीं सर। और पशु चिकित्सालय की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। एलए से है सर, एलए से बुलाते हैं तो आ जाते हैं और करीब करीब थोड़ा बहुत काम हम खुद ही करते हैं सर। अच्छा अच्छा। पहले हमने प्राइवेट एलए से रख रखा था, लेकिन आर्थिक हालात गौशाला खराब होने से गौशाला के एलए से को हमने हटाना पड़ा, क्योंकि चारा डालने वाले को इतना नहीं दे पा रहे हैं, चारा खरीद नहीं पा रहे हैं, गौमाता को चारा खिलाने के लिए पैसे नहीं हमारे पास, तो उस कंडीशन में एलए से कैसे रखे सर? दूसरा मुद्दा उठ रहा है कि आपके पास जैसे 2627 का आपका मेंटेनेंस कर रहे हो, गोबर है, तो सरकार को देखना चाहिए कि आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाए, ताकि आप कुछ आर्थिक स्थिति है जो सुधरे गौवंश की। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, सर नस्ल पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो दूध हो और घी हो, ताकि गौशाला आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। आपकी क्या राय है? अगर नस्ल सुधरेगी ना तो गौशाला समृद्ध होगी और गौशाला स्वावलंबी हो जाएगी। सबसे ज्यादा नस्ल पे हम जोर दे रहे हैं और नस्ल सुधारने के प्रति प्रयासरत भी है सर। हम एआई करवा रहे हैं हर गाय की, ताकि गिर की
गिर गाय की नस्ल गिर गाय की नस्ल तैयार हो, ताकि इस वीडियो को अगर तमाम यहाँ के इस क्षेत्र के तमाम एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान या जो भी पॉलिटिक्स लोग अगर न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे क्या आशा करते हो आप, क्या आपकी उनसे अपील है? जी हम तो ये चाहते हैं, गाय है वो सनातन धर्म की धुरी है, तो गाय के सहयोग में हर किसी को आके खड़ा होना चाहिए। जैसे न्यूज चैनल 21 आपका खड़ा हुआ है, ऐसे हर आदमी खड़ा हो जाए तो गौ माता की सेवा निसंदेह हो जाएगी सर। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहिए न्यूज़ 21 को। और देख सकते हो आप कितना अन्याय हो रहा है। सरकार तो बोलती है अनुदान के नाम पर करोड़ों का फंड दिया जाता है, नेता लोग बोलते हैं कि हम गौशालाओं को गोधन के तहत योजनाओं के तहत हम गौशालाओं को आर्थिक स्थिति उनको कुछ फंड दिया जाता है, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है या नहीं आ रहा है, गौशालाएं भूख मर रही है। आपको पूरी गौशाला का व्यू दिखाएंगे, किस प्रकार की स्थितियां हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सर आगे का व्यू हम दिखाते हैं इस गौशाला का और फिर अपने पता करते हैं इसका। थैंक यू, जय हिंद। जी थैंक यू, जय गौ माता।